नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हमारी जो है प्रॉफिट लॉस की 5वीं क्लास होने वाली है। अभी आपने 4 क्लासों में क्या सीखा? मैंने छोटी-छोटी टाइप वाइज़ आपको क्लासेस कराने की कोशिश की है। उसमें क्या है, अभी हमने पहले इसमें आपको एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि हमने क्या सीखा? प्रॉफिट सीखा, प्रॉफिट का पता लगा। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉफिट लॉस। तो सबसे पहले हमने क्या जाना? प्रॉफिट के बारे में जाना और लॉस के बारे में जाना। क्या जाना प्रॉफिट लॉस के बारे में? कि प्रॉफिट होता क्या है और लॉस क्या होता है। कमेंट करके बताएंगे कि प्रॉफिट की परिभाषा क्या है, लॉस की परिभाषा क्या है, किसे प्रॉफिट, कब प्रॉफिट होगा या कब लॉस होगा। तो सीधे सीधे शब्दों में कहें, अगर कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस से कम है, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। कैसे? अगर हम कोई चीज 100 रुपए की खरीद रहे हैं और कितने की बेच दे रहे हैं? 120 की, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इतने में कोई समस्या नहीं। लॉस कब होगा? लॉस हमेशा तब होगा जब कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा और सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा। यही तो बताया था मैंने आपको बेसिक में। तो जब कोई चीज 100 रुपए की हम खरीद के ला रहे हैं और कितने की 80 की बेच दे रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट, कितना लॉस होगा? यहाँ पे भी 20 रुपए का लॉस होगा। परसेंटेज किस पे निकलेगी? अगर हमें लॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस पे। अगर लॉस परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंटेज भी कहाँ पे निकलेगा? सीपी पे। तो एक बात ध्यान रखने वाली बात है, अगर हमें चाहे प्रॉफिट निकालना हो, चाहे हमें लॉस निकालना हो, लॉस परसेंटेज निकालना हो, तो बेस में क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। प्रॉफिट निकालना है तो ऊपर प्रॉफिट आएगा, गुना हो जाएगी 100 से। ठीक। लॉस परसेंटेज निकालना है तो ऊपर क्या आ जाएगा? लॉस। कॉस्ट प्राइस पे कितना लॉस हो रहा है और गुना हो जाएगी 100 से। यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे एल, एल मीन्स लॉस। ठीक है, गुना हो जाएगी 100 से। तो यहाँ से हमारा क्या? प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है। और क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि अगर किसी आर्टिकल को, मान के चलो किसी आर्टिकल को 120 में बेचने पर, ठीक है, कितना परसेंट प्रॉफिट हो जा रहा है? 20% प्रॉफिट हो जा रहा है। तो 20% प्रॉफिट हो जा रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालो। तो वो भी सीख लिया हमने कि अगर किसी चीज को 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, तो अगर कोई 100 की चीज है तो कितने में बेचा जा रहा होगा? 120 में। ठीक। अब उसने दिया भी इतना ही है कि ये 120 में ही बेचा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 100 ही हो जाएगा। जो इनका रेशो होगा, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का भी, उनका भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का भी रेशो यही हो जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज क्या सीखी? कल हमने सीखा कि, इसे मैं रफ कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। तो उसमें हमने क्या सीखा? उसमें हमने ये सीखा, उसने सीधे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस नहीं का रेशो नहीं दिया आपको जिससे आप प्रॉफिट निकाल पाए। उसने कहा कि यदि तीन वस्तुओं को, तीन वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, उसने कहा तीन वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस चार वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये कहा ना, तीन वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस चार वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हमें प्रॉफिट बताना है। तो यहाँ से क्या होगा, जब हमें उसने एक लैंग्वेज में बना के दे दी, हमने ये सवाल ऐसे डेटा के रूप में लिख लिया, तो इसको अब हमने क्या ले लिया? यहाँ से सीपी और एसपी का रेशो मिल गया। सीपी और एसपी का कैसे? एसपी तो इसके अपोन में चला गया, तीन इसके अपोन में चला गया, क्योंकि ये क्या है? यहाँ पे गुना में है। तो सीपी अपॉन एसपी, देखो सीपी के सामने 4 था तो 4 तो यहीं रहेगा, 3 अपॉन में चला जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब देखो सीपी क्या है? 4 है और एसपी क्या है? 3 है। तो सीपी क्या हो रहा है? हमेशा ज़्यादा हो रहा है एसपी से, मतलब 4 की कोई चीज़ ला रहा है और 3 की बेच रहा है। तो जब 4 की खरीदेंगे, 3 की बेचेंगे, तो क्या होगा? लॉस होगा हमेशा। कितना का लॉस होगा? को कैसे पता लगेगा लॉस परसेंटेज? बताया था मैंने, क्या लॉस ऊपर ही रहेगा और कितना अपॉन में क्या आ जाएगा? सीपी, और गुना कर देंगे 100 से। तो लॉस कितना आया हमारा? लॉस बताएं कितना आया? लॉस हमारा 1 का हुआ। 4 की चीज खरीदी थी, 3 में बेच दी, तो कितना का लॉस हुआ? 1 का लॉस हुआ। किस पे हुआ लॉस? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 4। तो 4, 1/4 का कितना लॉस होता है परसेंटेज वैल्यू? 25%। नहीं पता तो गुना कर देंगे, काहे से? 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे तो 25% इसका क्या आ जाएगा? लॉस परसेंटेज आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने चीजें जो है रिवाइज कर ली होंगी। मैं इसको रफ कर देता हूँ, हम आगे के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन को इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा। अगर कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आई है तो इससे आपको बिल्कुल पूरी तरह क्लियर और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्या दिया है? एक व्यक्ति को 1 रुपए में 11 संतरे की दर से, 11 की दर से खरीदता है, और वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे? कह रहा है कि 1 रुपए में 11 तो खरीद रहा है, 1 रुपए की दर से 1 रुपए में 11 संतरे तो खरीद रहा है, 1 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का लाभ होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट वही है कि अगर हम प्राइस की, हमें ये पता है प्राइस इनटू क्या है? आर्टिकल। प्राइस इनटू आर्टिकल इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये हम परसेंटेज में भी पढ़ के आए हैं। जब परसेंटेज में पढ़ के आए हैं तो उसी कॉन्सेप्ट का इसमें यूज है। अब क्या है कि अगर वो 10% का लाभ ले रहा है तो प्राइस में क्या कर रहा है? वो बढ़ोतरी कर रहा है। क्या कर रहा है? प्राइस में क्या कर रहा है?
बढ़ोतरी कर रहा है। तो क्या होगा, प्राइस में कितना 10% का लाभ कमा रहा है, तो 100 की चीज कितने में बेच रहा होगा, 110 में। 100 की चीज 110 में ही तो बेच रहा होगा, तभी तो 10% का प्रॉफिट होगा। हो गया। अब क्या है, यहाँ से मैं रेशो भी ले सकता हूँ, क्योंकि हमें तो चाहिए कितना, रेशो चाहिए ना। तो 10 से 11 होगा, ये तो प्राइस हो गया। ठीक। अब क्या है, कंजप्शन कितना है, आर्टिकल कितने आएंगे, कितने आएंगे, आर्टिकल। आर्टिकल का कैसे पता लगेगा, आर्टिकल का पता वैसे लगेगा, और उसने एक चीज और कह दी कि उसका जो है, यहाँ भी 1 रुपया ही था और यहाँ भी 1 रुपया, मतलब यहाँ भी उसका जितना एक्सपेंडिचर यहाँ आ रहा था, जितना एक्सपेंडिचर यहाँ पे आ रहा था, एक और एक, ये फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो अगर मैं अब ये बताओ, अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, इसको मैं 1 रुपया ही मान लूं, क्यों, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, तो इसको मैं क्या मान लूं, 1 रुपया मान लूं। ठीक। तो क्या हो जाएगा, अगर हमें प्राइस की वैल्यू निकालनी है तो 1 अपॉन क्या निकल जाएगा, कंजप्शन निकल जाएगा। ठीक। 1 अपॉन कंजप्शन निकल जाएगा। ठीक। अब जो होगा, जो प्राइस का रेशो होगा, कंजप्शन का रेशो उसका उल्टा हो जाएगा। ये कैसे पता लगेगा, अब सवाल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं, अब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं इसे रब कर देता हूँ। सवाल में दिया है कि 10% के प्रॉफिट पर खरीदता है, तो 10% तो प्राइस हो गया कितना, 10%, 10 से कितना हो गया, 10 से 11 होगा। अगर मूल रूप से 10 है, क्योंकि 10% पे क्या होता है, 10% पे क्या होता है, 1/10। तो 10 पे 1 की वृद्धि हो रही है, तो प्राइस का रेशो कितना हो गया, 10 से 11 हो गया। और उसने क्या है, अमाउंट भी फिक्स कर दिया, एक्सपेंडिचर भी क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, कितना, 1 रुपया, कहा कि 1 रुपया ही, 1 रुपये में यहाँ खरीदा रहा, 1 रुपये में ही यहाँ बेचेगा। ठीक है, ये सीपी हो गया और ये क्या हो गया, एसपी हो गया। अब हमें ये बताना है, जब हमारा प्राइस क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो कंजप्शन का रेशो क्या रहा होगा, जब अब ये बताओ कि कंजप्शन, ये एक्सपेंडिचर जो है, एक और एक का रेशो कब आ सकता है, जो 11 यहाँ है वो यहाँ होगा, और जो 10 है वो यहाँ पे होगा। तभी तो 11 धाम 110 और 11 धाम 110, 10 की 11 में गुना करेंगे जब भी 110 आ रहा है, और 110 11 की 10 में गुना करेंगे तब भी 110 आ रहा है, तो एक एक का रेशो आ रहा है, कोई समस्या नहीं। अब क्या है, अब इसको भूल जाओ। अब शुरू में उसने 1 रुपए में कितने खरीदे थे, ये कॉस्ट प्राइस थे, अब देखो ये आर्टिकल पता लग गए, तो उसने हमारे तो ये रेशो आ रहा है, ये एक्चुअल डेटा नहीं है, पर उस 1 रुपए में कितने खरीद रहा था, 11 की दर से खरीद रहा था, तो 11 यूनिट किसके बराबर, 11 संतरे के, 11 संतरे के। ठीक। जब 11 यूनिट 11 के बराबर है, तो 10 यूनिट किसके बराबर होगा, 10 संतरे के, 10 संतरे के। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, कितने संतरे बेचेगा 1 रुपए में, 1 रुपए में 10 संतरे बेचेगा। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में जिस कॉन्सेप्ट को अभी हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा, वही कॉन्सेप्ट अभी पूछा हुआ है। क्या दिया है इसमें, कि एक व्यक्ति ने 5 चीजें 1 रुपए में खरीदी, कितने में खरीदी, 1 रुपए में खरीदी, तो 1 रुपए में कितनी चीजें बेचे ताकि उसे 25% का लाभ हो। अब क्या है, प्राइस, प्राइस इंटू क्या था, कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये तो हमारे पास पता ही है हमें। अब हमें ये भी पता है कि एक्सपेंडिचर उसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो जो प्राइस का रेशो है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कंजप्शन का उल्टा हो जाएगा। अब उसने क्या कहा था, कि 5 चीजें 1 रुपए में खरीद रहा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25% का, तो 25% का, तो प्राइस का रेशो क्या हो जाएगा, 25% मतलब 1/4 का प्रॉफिट। 4 की चीज कितने में बेचेगा, 5 में, तो 4 की चीज कितने में बेचेगा, 5 में बेच रहा है, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक। अमाउंट हमारा फिक्स है, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, बताएं। अगर हमारा कंजप्शन अमाउंट हमारा फिक्स है, ये हमारा 1 रुपया इधर भी और इधर भी, 1 रुपए में 5 चीजें खरीद रहा है, और 1 रुपए में ही उसे बेचने के लिए पूछ रहा है कितनी बेचेगा, तो कंजप्शन का रेशो वो आएगा जो प्रॉफिट का उल्टा है, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा। इतने में कोई समस्या नहीं रही होगी मेरे हिसाब से। इसे हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। शुरू में 1 रुपए में कितनी चीजें खरीद रहा था, देखो 1 रुपए में कितनी चीजें खरीद रहा था, 5 चीजें खरीद रहा था, और शुरू में यहाँ पे कितनी खरीद रहा है, 5 खरीद रहा है, तो 5 यूनिट का मान किसके बराबर है, 5 चीजों के, 5 चीजों के। ठीक। तो जब शुरू में 1 रुपए में 5 चीजें खरीद रहा था, जो 5 यूनिट का 5 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान 1 के बराबर होगा, तो ऐसे ही शुरू बेचेगा कितनी, 4 यूनिट में 4 चीजें बेचेगा, 4 चीजें बेचेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, आप देखते ही इसको ज्यादा हल कर देंगे, कि 4 चीजें इसे बेचेगा। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया है, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 30 चॉकलेट खरीदी, ठीक है, 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचे ताकि उससे प्रॉफिट जो है 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो 20% का प्रॉफिट होने के लिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में वृद्धि होगी। क्या है, अब यहाँ पे प्राइस आ गया, प्राइस कितना, कितनी हो रही है वृद्धि, 20 रुपए की, 20% की वृद्धि हो रही है।
प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, तो 20% का प्रॉफिट लेने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, ये बेचेगा कितने में कि 20% का तो 5 से 6 होता है, 1/5 होता है ना 20% का फ्रैक्शन, ये हमने परसेंटेज में पढ़ा था। तो 5 अगर उसका कॉस्ट प्राइस है, अगर यहाँ पे मैं सीपी लिख लूं और यहाँ पे एसपी लिख लूं, तो अगर उसका 5 क्या है कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस 20% का प्रॉफिट लेते हुए कितना हो जाएगा, 5 में एक प्रॉफिट जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 6 हो जाएगा। अब क्या दिया उसने, हमारे पास अमाउंट कर दिया उसने फिक्स, यहाँ भी हमें 1 रुपया कर दिया उसने, 1 रुपया, कि 1 रुपये में कितनी चीजें खरीदी थी उसने, 1 रुपये में 30 चॉकलेट खरीदी थी। अब क्या है, यहाँ पे हमें कंजप्शन कितना पता लग जाएगा, जब हमारा अमाउंट क्या हो गया, फिक्स हो गया, हमारा एक्सपेंडिचर हमें पता लग गया कि उनका रेशो में कोई बदलाव नहीं है। तो यहाँ पे जो इनका रेशो है, प्राइस का जो रेशो है कंजप्शन का, उसका उल्टा हो जाएगा, जो 6 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो ये है इसका जो कॉस्ट प्राइस है, ये 5 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आ गया। देखिए 5-6 का रेशो है, और ये कितना हो गया, 6-5 का रेशो हो गया। इसको हम कर देते हैं रफ, क्योंकि अब तो 5 छंग 30, 56 30, रेशो क्या आना है, सेम ही आना है। ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, कि शुरू में कितने खरीद रहा था, 30 चॉकलेट खरीद रहा था, कितनी चॉकलेट खरीद रहा था, 30 चॉकलेट खरीद रहा था। तो यहाँ पे 6 यूनिट है, 6 यूनिट का मान कितना है, देखो 6 यूनिट का मान है कितना, 30 दे रखा है। हमें किसका बताना है, 5 यूनिट का मान बताना है। जब 6 यूनिट का मान कितना है, 30 है, तो ये इसका कितना गुना है, 5 गुना है। 1 यूनिट का मान 5 आ गया, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी खरीदेगा, 25 चॉकलेट खरीदेगा, 25 चॉकलेट खरीदेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, बी इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब ये कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छा हो गया। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। जो है पिछला क्वेश्चन करा था, उसमें क्या था, उसमें जो लाभ परसेंटेज दे रखा था, इसमें क्या पूछा गया है, लाभ परसेंटेज पूछा गया है। अब इसको करने का तरीका क्या होगा, अब देखिए 50 रुपए में कितने केले खरीदे उसने, 60 केले खरीदे हैं। तो एक तरफ हम क्या लिख लेंगे, प्राइस लिख लेंगे, कितना प्राइस, एक तरफ प्राइस लिख लेंगे और एक तरफ आर्टिकल लिख लेंगे। ठीक है। कितने रुपए खर्च करे, 50 रुपए खर्च करे, और कितने में खरीदे, कितने केले खरीदे, 50 रुपए में 60 केले खरीदे, और दूसरी तरफ उसने बेचे कितने, 60 रुपए में 50 केले बेच दिए। तो 60 रुपए खर्च करे, उसने 60 रुपए में बेचे कितने केले, 50 केले बेच दिए। ठीक है। तो अब यहां से तो हम बता नहीं सकते प्रॉफिट लॉस क्या रहा होगा, क्योंकि आर्टिकल क्या है, अलग अलग है। तो हमें तो चाहिए क्या, रेशो चाहिए, हमें चाहिए रेशो, हमें क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कि जो बड़े अमाउंट पे होगा और जो उसके रेशो होगा उस पे भी प्रॉफिट परसेंटेज सेम ही होगा। तो इस जीरो से ये जीरो कट गए, इस जीरो से ये जीरो कट गए। ठीक। अब क्या है, ये 6 आर्टिकल है, ये 5 आर्टिकल है। अब हम क्या करेंगे, हम इन आर्टिकल को इक्वल कर लेंगे। इन आर्टिकल को इक्वल कर लेंगे कैसे, इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, 30। इसमें 5 की गुना मार देंगे, इसको भी सेम बना लेंगे, और इसमें 6 की गुना कर देंगे। तो जब इसमें 6 की गुना करिए तो इसमें भी 6 की गुना करेंगे, और इसमें भी कितने की गुना करी थी, 5 की गुना करी थी, तो इसमें भी 5 की गुना कर देंगे। ठीक है। अब ये क्या था, ये वाला अमाउंट कौन सा था, ये खरीदने वाला था, ये कॉस्ट प्राइस था। और ये कितने वाला था, ये बेचने वाला था, ये कौन सा था, ये सेलिंग प्राइस था। अब देखो आर्टिकल भी सेम है, यहाँ पे 30 आर्टिकल खरीद रहे थे उसने, कितने में, 30 खरीदे थे 25 में, और 30 ही बेचे कितने में, 36 में। तो 25 क्या हो गया, सीपी हो गया, और 36 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो सीपी हमारा कितना आया, 25 आया, और सेलिंग प्राइस कितना आया, 36 आया। अब यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। 25 पे कितनी का प्रॉफिट होगा, 25 पे कितने का प्रॉफिट होगा, 11 का प्रॉफिट होगा। जब 25 पे 11 का प्रॉफिट होगा, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो 25 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, 11 चौक कितना हो जाएगा, 44%। इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इस पे हम टिक कर देंगे। क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल सेम एज इट इज सवाल है, और 2021 यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक दुकानदार ने 20 रुपए में 40 की दर से, 20 रुपए में 14 की दर से कितनी खरीदी गई है, 14 खरीदी गई है, कुछ टॉफी खरीदी है। क्या खरीदी है, 20 रुपए में 14 की दर से टॉफी खरीदी है, और 22 रुपए में 8 की दर से बेचता है। तो क्या बताना है, हमें लाभ परसेंटेज बताना है। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। क्या आप करेंगे, अब इसमें हमें एक तरफ प्राइस लिख लेंगे, एक तरफ हम आर्टिकल लिख लेंगे। लिख लिया। प्राइस कितना है, 20 रुपए में कितनी खरीद रहा है, 14। प्राइस कितना खर्च कर रहा है, 20 रुपए में प्रति 14 वस्तुएं खरीद रहा है, 14 टॉफियां खरीद रहा है। अब क्या रहा है, बेच कितने की रहा है, 22 रुपए में 8 की दर से, रुपए कितने खर्च कर रहा है, 22, बेच कितना रहा है, 8 बेच रहा है। ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आर्टिकल बराबर करने हैं। तो अगर मैं 14 और 8 का एलसीएम लूं तो लंबा बैठेगा, तो क्यों ना मैं इनका रेशो बना लूं। 2 से ही से कितनी बार काट लूं, 10 बार, और 2 से कितनी बार काट लूं, 7 बार। 2 से ही से कितनी बार काट लूं, 11 बार, और 2 से ही से कितनी बार काट लूं, 4 बार। अब इनको ये हमें तो क्योंकि चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज में चाहिए, हमें एक्चुअल डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये 7 है, और यहाँ पे ये 4 है।
अब देखो आर्टिकल क्वेश्चन बन गया अब हमारा 10 रुपए में 7 खरीदता है और 11 रुपए में 4 बेचता है। तो प्रॉफिट हमें क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। प्रॉफिट परसेंटेज बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल इक्वल करने पड़ेंगे। 4 और 7 का एलसीएम लेना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्या होगा, 28 होता है। क्या होगा, इसमें 7 से गुना कर देंगे, इसमें 4 से गुना कर देंगे। ठीक, तो ये भी 28 हो गया। जब इसमें 4 से गुना करी तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे, और इसमें 7 से गुना करी थी तो इसमें 7 से गुना करेंगे। अब देखो ये क्या था हमारा, ये तो खरीदे थे ना हमने, ये वाला हमारा खरीदने वाला था, तो ये तो था हमारा कॉस्ट प्राइस, और ये बेचने वाला मूल्य था, ये था हमारा सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम अलग लिख लेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा, 10 चौक होते हैं 40, कॉस्ट प्राइस आया था हमारा 40। सेलिंग प्राइस कितना आया था, 11 में 7 की गुना करेंगे तो 77। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें यहाँ भी बता सकते हैं कि 40 में कोई चीज खरीदी जा रही है और 77 में बेची जा रही है। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 37 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 37 का प्रॉफिट हो रहा है। ये लिख देता हूं मैं, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। अब क्या है, ये प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, नीचे आएगा सीपी, क्या आएगा नीचे, सीपी, और ऊपर क्या आएगा, प्रॉफिट, और इनटू कर देंगे 100 से। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना है हमारा 37 है, और अपॉन में क्या आएगा 40, और गुना कर देंगे 100 से। अब इसे काट लेंगे आराम से, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 की 37 में गुना करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 15 तीन 18, तो कितना आ गया 185। कितना आ गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ 185 आ गया। अब इसे भाग कहाँ से करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो कितना आ गया, 2 निम 18, बच गए कितने 5 ही हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 92.5% इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से आप इस टाइप के सभी क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफी अच्छा सवाल है और कांस्टेबल 2024 में ही पूछा गया आपके प्रीवियस एग्जाम में। क्या दिया है, एक फल विक्रेता ने कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से, जो भी संतरे खरीदे होंगे उसने 10 रुपए में प्रति 4 की दर से, 4 संतरे 10 रुपए में खरीद रहा है, और उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद रहा है। जितने संतरे उसने 10 रुपए में प्रति 4 की दर से खरीदे थे, उतने ही संतरे 10 रुपए में प्रति 5 की दर से, दो तरह के संतरे थे। वह पूरे संतरे को 20 रुपए में 9 की दर से क्या करता है, बेच देता है। 20 रुपए में क्या कर दिया उसने, 9 की दर से बेच दिए। अब उसका क्या बताना है हमें, लाभ हुआ या हानि हुई, ये बताना है। तो अब इसको करने का क्या तरीका है, पहले क्या कर, दो तरह के संतरे खरीद रहा है, तो हमें पहले तो उसका ये निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस कितना था उसके टोटल संतरों का, और फिर ये निकालेंगे टोटल सेलिंग प्राइस कितना था। अब क्या है, यहाँ पे एक तरफ प्राइस लिखेंगे हमेशा की तरह, ठीक है, एक तरफ प्राइस लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे। ठीक, कितनी चीजें खरीद रहा है, प्राइस कितना है 10 रुपए, पहले संतरे 10 रुपए थे, पहले प्रकार के 10 रुपए के संतरे कितने में खरीद रहा था, कितने संतरे खरीद रहा था, 4 संतरे खरीदे, पहले 10, पहले 10 रुपए में, पहले 4 संतरे की प्रति 4 संतरे 10 रुपए में खरीद रहा था, और अगले जो है 5 संतरे ये भी 10 रुपए में खरीद रहा है, प्रति 5 संतरे 10 रुपए में खरीद रहा है। तो अभी कहीं बेचने की बात तो हो नहीं रही, सेलिंग प्राइस की तो बात कहीं नहीं हो रही, कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है। अभी हमें निकालना पड़ेगा इनका ओवरऑल कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कि कितने में उसने टोटल संतरे खरीदे, यहाँ पे 4 है आर्टिकल है और यहाँ है 5, तो यहाँ तो हम वैल्यू निकाल नहीं सकते, हमें इनको इक्वल करना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं कि टोटल उसने कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा उसका। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है 20, तो इसे भी 20 बना लेंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे, इसे भी 20 बना लेंगे, इसमें 4 से गुना कर देंगे। तो अब हमें पता लग जाएगा कि 20 प्रति 20 संतरे उसने कितने के खरीदे होंगे, इसमें भी 5 से इसमें गुना करी थी तो इसमें भी 5 से गुना कर दी, इसमें 4 से गुना करी थी तो इसमें भी 4 से गुना कर दी। अब हमारे पास दो तरह के संतरे आ गए, टोटल 20 संतरे यहाँ खरीदे थे, 20 संतरे यहाँ खरीदे थे, टोटल संतरे कितने हो गए 40। भाई 20 संतरे पहले प्रकार के, 20 संतरे दूसरे प्रकार के, टोटल संतरे कितने हो गए 40। और पहले खरीदे थे कितने में 50 में, और बाद वाले खरीदे कितने में 40 में, तो टोटल कितने संतरे हो गए 90। तो अब हम कह सकते हैं कि 90 संतरे कितने, 40 संतरे जो हैं ये रुपए हैं, सॉरी ये कितने हैं रुपए हैं, तो 90 रुपए में कितने संतरे खरीदे हुए हैं 40 संतरे खरीदे हुए हैं। तो ये क्या हो गया, अब इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कितना, क्या लिख लूँ, यहाँ पे सीपी, यहाँ पे प्राइस लिख लूँ और यहाँ पे आर्टिकल लिख लूँ, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये 90 रुपए हो गए, ये कॉस्ट प्राइस आया कि खरीदे उसने ओवरऑल कितने खरीदे, 90 रुपए में 40 संतरे भैया खरीद लिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब कह रहा है कि 20 रुपए में प्रति 9 की दर से बेच देता है, जितने संतरे खरीदे थे उसने सभी के सभी को 9 संतरे प्रति 20 रुपए की दर से बेच देता है। इसे मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ पे क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अभी हम ये भी नहीं बता सकते उसे लाभ हुआ कितनी हानि हुई, क्योंकि यहाँ पे तो 40 संतरे खरीद रहा है और यहाँ पे 9 संतरे सिर्फ
बेच रहा है। तो अभी हमें क्या है, आर्टिकल इक्वल करने पड़ेंगे यहाँ भी। तो आर्टिकल इक्वल करने के लिए क्या करना होगा अभी हमें? अब देखो हमें तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है ना, तो हमें एक्चुअल डेटा का करना क्या है, हम यहाँ से रेशो ले लेंगे। रेशो 9 और 40 का रेशो क्या आएगा, 9 4 का ही आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमें 0 हटाने से ये फायदा हो गया, 4 9 का एलसीएम, छोटा सा एलसीएम है कितना, 36। तो 36 एलसीएम है, तो इसको 36 बनाने के लिए इसमें 9 से गुना करना पड़ेगा, इसे 36 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा। जब हमने 4 से इसमें गुना करी तो इसमें भी 4 से गुना कर देंगे, और इसमें 9 से गुना करी थी तो इसमें भी 9 से गुना कर देंगे। तो अभी हमारा सीपी कितना आ गया, 81। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा, यहाँ पे मैं इसे रफ कर देता हूँ। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया अभी हमारा ओवरऑल, वो कॉस्ट प्राइस आ गया 81। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस ये था 80, 20 की 4 में गुना होगी, सेलिंग प्राइस ओवरऑल निकल के आया 80। तो देखो 80 पे क्या हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। तो ना प्रॉफिट ना लॉस, ये ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। प्रॉफिट हमारा किसी भी हालत में हो नहीं सकता, या तो आंसर 12% होगा या एक सही 19/81 होगा, दोनों लॉस में है। तो अब क्या है, 81 पे कितने का लॉस हुआ, एक का। 81 की चीज 80 में बेची जा रही है, तो एक का ही तो लॉस होगा, और गुना 100 करेंगे। अब 81 सही से 100 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 81 एकम 81, बच गया कितना, 19। वैसे तो एक ही ऑप्शन है, देखते ही लगा देंगे, बट 19 बचेगा, और अपॉन में क्या आएगा, 81। तो इतना परसेंट का क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये अच्छा सा सवाल था, और अभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करते हुए आपको ये टाइप भी आपका कवर हो गया। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करके अपना सजेशन जरूर दिया करें।